तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि लैब में वर्क करने से रिलेटेड है उसको एड्रेस करने वाले हैं और मैं आपको अपनी भी कुछ थोड़ी कहानी दुख भरी सुनाना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सुनेंगे मेरी कहानी, आपको मज़ा आएगा थोड़ा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए, मैं मानता हूँ हमेशा कि सीखने का एक स्लो प्रोसेस हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है किसी के लिए भी। अचानक से अगर हम जो है किसी को भी एकदम इक्वेशंस फेंकना शुरू कर देंगे उसके ऊपर कि नहीं ये याद कर लो ये याद कर लो यार, तो इंसान परेशान हो जाता है। थोड़ा मौज मस्ती के साथ कहानियाँ सुना के थोड़ा पढ़ाना चाहिए तो अच्छा लगेगा। मेरा ये हमेशा सिखाने का और खुद सीखने का तरीका रहा है। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन है एक बच्चे ने मुझसे पूछा है और जब मैं पहली बार अपने केमिस्ट्री लैब में गया था दरअसल, तो मुझे भी देखिए वो लगा था, दिक्कत हुई थी और मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया ये जो टेस्ट ट्यूब्स हमारी बनी होती हैं या जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर लैब में, वो यूटेंसिल ज़्यादातर ग्लास के बने हुए होते हैं। अब हमने देखा है कि कभी भी जैसे कोई गर्म हमारे पास अगर बल्ब हो, जो पुराने ज़माने में हमारे बल्ब आते थे 100-200 वाट के, उनके ऊपर गलती से भी अगर कभी मान लीजिए आपके बाथरूम में अगर बल्ब लगा हुआ है, मेरे साथ भी पर्सनली ये चीज़ हुई है कि अगर गलती से भी आप नहाते हुए कभी भी उनके ऊपर थोड़ा सा भी छिट्टा पड़ जाए तो तुरंत जो बल्ब होता है फूट जाता है। तो ये जो ग्लास है हम इसे गर्म करते हैं, इसमें हम जो है लिक्विड को बॉयल तक कर लेते हैं, लेकिन इसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, टेक्निकल भाषा में इसे हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। जब हीट के कारण कोई भी ग्लास जो है वो क्रैक कर जाता है तो उसे हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। लेकिन ग्लास टेस्ट ट्यूब्स में ऐसा नहीं होता, रेयरली होता, ऐसा नहीं होता। नहीं तो रीज़न क्या है इसका? तो चलिए अब हम इसके साइंटिफिक पहलू की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो नॉर्मल ग्लास हम लोग यूज़ करते हैं अपने यूटेंसिल्स, जिनके अपने घर में हम बना करके, ग्लास हो गया और चम्मच वगैरह हो गया और प्लेट हो गई जो इनके यूज़ करते हैं, वो ये ग्लास नहीं होता। ये दरअसल जो है हमारा ये बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। कोई भी टेस्ट ट्यूब अगर आप देखेंगे ध्यान से, रिफ्लेक्शन कारण पता नहीं आपको दिख रहा कि नहीं, पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बोरोसिल लिखा हुआ है। देखिए, तो ये एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है। ये बनता है बच्चों क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज एक टाइप का ग्लास होता है, क्वार्ट्ज ग्लास। जब हम उसमें बोरॉन के आइटम्स को डोप करते हैं, बोरॉन हम जब उसमें डालते हैं तब हमारा ये ग्लास तैयार होता है, जिसे हम बोरोसिल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो होता है हमारा ग्लास वो तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बेसिकली बना होता है, रेत से। ये भी उसी का एक डेरिवेटिव है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास में बोरॉन के आइटम्स की डोपिंग कराते हैं, बोरॉन को मिक्स करते हैं इम्प्योरिटी के तौर पर और हमारा ये बोरोसिलिकेट ग्लास तैयार होता है। इस ग्लास की एक देखिए खासियत होती है, सिलिकेट जो ग्लास होता है हमारा एक तरीके से, उसकी एक खासियत होती है कि अगर वो पतली लेयर में है और उसे हम इवनली हीट कर रहे हैं तो वो थर्मल क्रैक नहीं करता। जब हम उसमें बोरॉन भी मिला देते हैं, यानी जो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, इसकी खासियत ये होती है कि इसे आप कितना भी हीट कर लें, इसमें जो है जो एक्सपेंशन होता है हीट होने पर, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब हीट होती है तो वो एक्सपैंड करती है। तो भाई जो इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है ये नगण्य होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल एक्सपेंशन होता है। और ग्लास देखिए चिटकता क्यों है गर्म होने पर? ग्लास इसलिए चिटकता है कि मान लीजिए अगर ये मेरे पास ग्लास का बना है और इसमें मैंने गर्म पानी डाला तो जो लेयर इसके अंदर की ये जो लेयर है ये गर्म हो जाएगी और बाहर की लेयर ठंडी ही रहेगी, क्योंकि जो ग्लास है वो हीट का कंडक्टर तो होता नहीं है। तो अंदर वाली लेयर फैलने की कोशिश करेगी और बाहर वाली तो ठंडी है तो वो तो अपनी साइज में रहेगी। तो होगा क्या कि ग्लास जो होगा हमारा वो चिटक जाएगा। इस कारण इसी को हम लोग थर्मल शॉक कहते हैं और जो ग्लास चिटक जाता है उसे हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो हमारा बोरोसिल ग्लास है, इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है ये बहुत कम होता है, इसलिए ये एक्सपेंड ही नहीं करता। जब ये ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेगा तो थर्मल क्रैकिंग का सवाल ही नहीं आता। और कोई भी ग्लास है देखिए अगर हमारे पास, और कोई भी ग्लास है और अगर हम जो है उसे इवनली हीट करते हैं, एक समान रूप से हीट करते हैं, यानी जैसे सैंड बाथ में आपने देखा होगा कि ग्लास को हीट करते हैं तो वो नहीं क्रैक करता। रीज़न क्या है कि उसमें हीट को डिस्ट्रीब्यूट होने का समय मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि केमिस्ट्री के साथ किस तरह से खेल करके इन टेस्ट ट्यूब्स को बनाया जाता है ताकि ये थर्मल क्रैकिंग के अंदर ना जाए, और ये ज़रूरी भी है। देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हुए होंगे और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया इसका आपको अच्छा लगा होगा। तो अब जब भी ग्लास आप देखें लैब में तो आप याद रखें कि ये कोई नॉर्मल ग्लास नहीं है, इसे स्पेशल प्रोसीजर से तैयार किया गया है ताकि ये क्रैक ना करे, थर्मल जब हम इसे हीट करें तो ये क्रैक ना करे। ठीक है, पर फिर भी हम इसे का ध्यान रखते हैं कि इसको इवनली हीट किया जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि टेस्ट ट्यूब्स क्यों नहीं फूटती हैं। ठीक है, धन्यवाद।